हाय गाइस, हाउ आर यू? दिस इज टेक दाऊद और फाइनली बेनेली 251 का फुल रिव्यू आ गया हुआ है। ऐसा रिव्यू आपने पूरे यूट्यूब पे नहीं देखा होना और ना ही इसके बारे में कोई ऐसा यूट्यूब पे रिव्यू डाला हुआ है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं एक भी झूठ नहीं बोलूंगा। आई एम प्रॉमिसिंग विद यू। और इस चैनल पे अभी तक मैंने जितनी भी वीडियोस डाली है, मैंने एक भी झूठ नहीं बोला, तो मैं आगे भी नहीं कभी बोलूंगा इंशाल्लाह ताला। वीडियो को देखने वाले लाजमी, अगर तो आप बेनेली के फ़ैन हैं तो भी लाजमी देखिएगा, अगर आप लोग बाइक को पसंद करते हैं तो भी लाजमी देखिएगा, और अगर आप कोई शोरूम वाले हैं तो भी लाजमी देखिएगा, क्योंकि आप लोगों से एक ऐसी ऑनेस्टली बात करने लगा हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस की है विद इन 2 वीक्स। और फाइनली जो है ये बाइक मैंने चलाई भी है, एक्सपीरियंस भी किया है, इसका सब मैकेनिक के साथ पता भी किया है और फुल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। हो सकता है कि आज के बाद ये बाइक जो है काफ़ी दिनों के लिए, काफ़ी देर के लिए मेरे पास रहे। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि आपको ऑनेस्टली बताऊँ कि बेनेली 251 कैसी बाइक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बेनेली 251S का रिव्यू। ये रिव्यू इतना ऑनेस्ट होने वाला है, इतना ऑनेस्ट होने वाला है कि अगर आप लोग ये देख रहे हैं तो उम्मीद है कि आप लोगों को सब की सब हकीकत पता चल जाएगी EFI इंजन्स के बारे में, बेनेली कंपनीज़ के बारे में, और साथ ही साथ जितने भी मैकेनिक लाहौर में बैठे हैं उन सब के बारे में। तो साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और आज एक और चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ कि मैं जो कि इस वीडियो के एंड पे मैं आपको बता दूंगा कि उसका तरीका क्या है। और लास्ट टाइम मैंने 5000 लाइक्स रखे थे, बट इस बार मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग बताऊँ तो मैं जस्ट फ्री दे रहा हूँ। तो आप लोग लाजमी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कीजिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे भी कॉन्टैक्ट कीजिएगा, इंस्टाग्राम मेरा ये लिखा हुआ है। और वीडियो के एंड पे मैं आपको बताऊंगा कि आपने ऐसा क्या करना है जो आपको एप्रापोविक एग्जॉस्ट के लिए आप रेफर हो सकते हैं, और मैं उसके बारे में बता दूंगा आपको। और मैं आपको ये भी बताते चलूँ, जो मेरी 3 वीडियोज़ हैं नॉर्दर्न एरिया की, वो भी आएंगी। उसके बाद आपको जो है ना एग्जॉस्ट का जो गिव अवे है वो बता दिया जाएगा और किसी को भी ऐसे दे दीजिएगा। बट इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। चलते हैं बेनेली के फुल एक्सपीरियंस की तरफ। एक्सपीरियंस बेनेली 251 एक्सपीरियंस। एवरीबडी से टू मी कि यार ये बाइक जो है ना वो कहीं नहीं जाती, ये बाइक जो है वो बहुत कमाल है। ये बाइक क्या चीज़ है, मैं क्या ही बोलूँ इस बारे में। बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी लोग जो भी ये बात करते थे कि बेनेली इज़ वन ऑफ द मोस्ट गुड बाइक इन पाकिस्तान, मैं कहता हूँ कि बेनेली इज़ अ शिट। ऑनेस्टली स्पीकिंग, बेनेली वालों को खुद शर्म खा जानी चाहिए ये बाइक देते हुए पाकिस्तान में। और मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ इस वीडियो में सब बताऊँगा मैं आपको। इसके साथ मेरा 2000 किलोमीटर का एक्सपीरियंस हो चुका है। वैसे साफ़ सुथरी बाइक थी, पसंद आई, एंड आई वाज लाइक कि यार यही बाइक चाहिए मुझे। मैंने ले ली बगैर देखे कि उस टाइम असल में मैंने रात का टाइम था, 8 बजे हुए थे, मैंने लाहौर वापस आना था और मैंने ये बाइक लेके लाहौर वापस आ रहा था। लाहौर वापस आते आते मुझे कुछ चीज़ें ऐसी पता चली कि जो मैं हैरान था। जो मैंने बाइक ली थी उसका क्या एक्सपीरियंस है, फिर मैं बाइक का इटसेल्फ बात करूँगा, जो बेनेली वालों के साथ मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, और फिर सभी बात करूँगा। तो आप लोग जाइएगा नहीं, वीडियो को पूरी देखिएगा। बेशक आप बाइकर नहीं है, बेशक आपके पास बड़ी बाइक नहीं है, लेकिन आप लोगों को एक्सपीरियंस हो जाएगा कि यार एक एक्सपीरियंस शुदा बंदा जिसने अपनी मार्केट में, आपको पता चल जाएगा यार कि क्या एक्सपीरियंस रहा है उस बंदे का। शुरू करते हैं कि इस्लामाबाद से वापसी पे मुझे ये पता चला कि बाइक जो है वो बहुत ज़्यादा खड़का कर रही है। इसके जो ये हैंडल बार्स थे वो टोटली लूज़ थे, इसकी जो ग्रिप्स थी वो टोटली लूज़ थी, इसकी जो पिछली डिस्क है वो बिल्कुल ख़त्म थी, इसकी जो अगली डिस्क है उसका यहाँ से सील लीक थी। आप बिलीव कर सकते हैं इस बात को। इसकी जो लाइट है वो चलती नहीं थी, वहाँ पर ट्राई किया मैंने, चल पड़ी। मैंने मुश्किल से 50 किलोमीटर किया होना है, इसकी वायरिंग में इशू आ गया था। उसके बाद फ़ौरन से ही उसने आफ्टर मार्केट 2 लाइट्स लगाई हुई थी एग्जॉस्ट के ऊपर, उसने प्रॉपर एक बफल लगाई हुई थी, जो बफल बंद थी सर, वो जंग से बंद थी बफल। और बिलीव करो, मैं इस्लामाबाद से जब लाहौर वापस लेके आया था, बाइक इतनी मिसिंग कर रही थी, इतनी। सो फाइनली मैं इसको लेके आया घर ला के मैंने इसको रख दिया एंड परेशान हो गया मैं कि यार अब मैं क्या करूँ बेनेली को लेके। खैर टोटली सेटिस्फाइड किया, चलो ठीक है मेरी गलती है, मैंने चेक नहीं किया, देखी जाएगी। इस बाइक को मैं लेके आया घर ला के रखा। 2 दिन बाद मैंने निकाली, सबको बताया मैंने कि भाईजान मैं बेनेली ले चुका हुआ हूँ, एंड एवरीबडी वाज हैप्पी। बट हैप्पी होने के साथ साथ आप लोगों को और भी बताता चलूँ कि वो बेनेली है, इट इज़ अ बैडेस्ट बाइक आई हैव एवर यूज्ड। मेरा इसके साथ अंदरून लाहौर का एक्सपीरियंस रहा है, मेरा इसके साथ जो है वो शादियों पर जाने का एक्सपीरियंस रहा है, मेरा इसके साथ लॉन्ग टूर पर एक्सपीरियंस रहा है। मैंने आपको बताना है कि इस बाइक के अंदर जो मैंने लिया था वो इशू पिछली ब्रेक का, अगले यहाँ पे सीलें लीक थी, इसकी जो लाइटों की वायरिंग ख़राब थी, इसके अंदर थ्रोटल बॉडी जैम थी, इसका जो सिलेंसर है उसका एग्जॉस्ट का जो पाइप है उसके अंदर मशीन लगी हुई थी वो टोटली जैम थी, इसका प्लग शॉर्ट था, प्लग ख़त्म था। उसके अलावा इसके जो पीछे वायरिंग का इशू है वो बहुत था। और दूसरी लास्ट चीज़ बता दूँ आपको, जो पिछली ब्रेक है उस ब्रेक की तार उतरी हुई थी। आई वॉज शॉक्ड। ट्यूनिंग भी करवाई हुई है मैंने, इसका ऑयल निकलवाया आते सारी तो ब्लैक ऑयल निकला था, प्रॉपरली ब्लैक। इसका ऑयल चेंज करवाया, इसके अंदर ऑयल फ़िल्टर लगवाया जो कि ख़राब हो चुका हुआ था, इसका फ़िल्टर गंदा हो चुका हुआ था, मैंने सब कुछ चेंज करवाया।
इसका एग्जॉस्ट का वो काम करवाया, इसका पिछले ब्रेक का काम करवाया मैंने, इसके अगले इसका काम करवाया, उसके साथ साथ मैंने हैंडल बार्स ले लिए हैं, मैं जाके कल लगवाऊंगा। उसके साथ साथ मैंने इसके यहाँ पे जो बुशीज़ हैं मैंने वो भी ले ली हैं। और इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ बताते चलूँ, जो बुर्राक ऑटोमोटिव स्पोर्ट्स की हकीकत है मैं आपको वो भी बताता हूँ, उसको भी लेके चलते हैं। और मोटर नेशन वालों को भी हकीकत बताता हूँ, क्योंकि उन लोगों ने बेनेली काफ़ी सारी रखी हुई है और बेनेली में किसी को ऐड नहीं होने देते, ताकि शायद हकीकत ना पता चल जाए लोगों को बेनेली की। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बता रहा हूँ, मेरा हुलिया देखे आप लोगों को लग रहा होगा कि यार मैं सो के उठाऊँ, मैं वाकई सो के उठाऊँ, और मैं ये वीडियो बनाना चाह रहा था, तो हकीकत जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। मैं एंग्री नहीं हूँ बेनेली पे, मैं एंग्री हूँ कि इस मॉडल पे 302 मैंने चलाई, मैंने 150 चलाई, 180 और 250 दुनिया की सबसे बदतरीन मोटरसाइकिल मैं ये कह सकता हूँ। हीट होती हैं, बहुत हीट होती हैं। देखो वो ये बात समझ नहीं रहे कि ये बाइकें जो हैं वो पाकिस्तानी मार्केट में सेल हो रही हैं। अगर मैंने इंपोर्ट करवाई होती जैसे R6, R1, कावासाकी जिक्सर, जितनी भी बाइक्स हैं यार, 250 सीसी में कावासाकी कर लो यार, 300 सीसी में कावासाकी कर लो, वो इंपोर्ट हैं। उनका मुल्क और हमारे मुल्क में डिफरेंस है। ये इटालियन बाइक कहते हैं, है चाइनीज़ मैन्युफैक्चर, और उसके बावजूद भी ये चीज़ यहाँ पे बेच रहे हैं। इनको इस बात का नहीं इल्म है कि जब आप इसके साथ उर्दू बाज़ार जाओ, धर्मपुर जाओ, हरबंसपुर जाओ, आपकी टांगें सड़ जाती हैं। इवन कि मैंने इसका कूलेंट भी चेक कराया हुआ, मुझे वैसे कभी कोई इशू नहीं किया। लेकिन उस दिन मैं जनाब साहब दरोगे वाला चला गया, और दरोगे वाले में जाकर जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ, बिलीव करोगे मैं शादी के कपड़े पहने हुए थे, मेरी ये चीज़ सड़ गई थी, इतना हीट। एक और बात बताता हूँ आपको, आई डोंट नो उन्होंने रीसेट किया हुआ था या क्या काम किया हुआ था। इसका जो TPS सेंसर है, थ्रोटल पोजीशनिंग सेंसर, डेड है, बाइक चलती नहीं थी। बाइक को जब ऑन करते थे और जब बाइक को एक्सीलरेट करते थे, बाइक एक्सीलरेट नहीं होती थी। खैर अब ये बाइक एक्सीलरेट हो रही है, ठीक है, क्यों? क्योंकि ठीक करवा लिया। मेरा टोटल जो है इस पर 15 से 20 हज़ार रुपये का खर्चा सिर्फ़ और सिर्फ इन चीज़ों में आया, जो कि मेरी बनती भी नहीं थी। मैं जनाब साहब इस बाइक को पूरे लाहौर में लेके घुमाऊँ, पूरे लाहौर में। मज़े की बात, रैपिड राइड से लेकर मैं कहाँ नहीं गया, मुझे आपको बता नहीं सकता। मैं मुगलपुरे में अली हैदर भाई के पास गया, मैं रैपिड राइड्स के पास गया, मैं बेनेली के पास भी गया, मैं और भी बहुत से ऐसे लोगों के पास गया। मैं यहाँ पे अपने घर के पास जो है हैवी बाइकर का बंदा था, मैं उसके पास गया, सबके पास गया। उन सब ने मुझे कहा भाईजान, किसी ने कहा प्लग का इशू है, किसी ने कहा EFI का इशू है, किसी ने कहा ECU का इशू है, किसी ने कहा मुझे कि जनाब साहब आपका फ्यूल नहीं सही, किसी ने कहा फ्यूल इंजेक्टर ख़राब है। आप बिलीव करो मैं परेशान, मैंने कहा यार ये मैंने बाइक ले ली, स्यापा ले लिया। पेट्रोल डलवाया एक जगह से, पेट्रोल नहीं से डला, मैं बाइक मिसिंग ही बहुत ज़्यादा करे, मैंने पेट्रोल निकाला दोबारा से, दोबारा नया पेट्रोल डलवाया, एंड आई वाज लाइक क्या ये दे आर सेलिंग इनटू द पाकिस्तान मार्केट। यार देखो, अगर ये पाकिस्तानी मार्केट में सेल ना करते और इंपोर्ट हुई होती है, मैं बाइक इसको करता ना, मैं कहता यार मेरी गलती है, मैंने इंपोर्ट करवाया, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे चलेगी कि नहीं चलेगी। वो सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं 17 लाख। यार 17 लाख रुपया जो है ना एक अमाउंट होती है, उस अमाउंट को लेने के लिए आप ये चीज़ ले रहे हो। बिल्ड क्वालिटी की बात करते हुए आप, यार आपको बिल्ड क्वालिटी की बात करते हो, बेनेली की बिल्ड क्वालिटी की, इस बाइक को 4 साल हो गए हैं, ठीक है। मैं जो अगली बाइक लेने लगा मैं उसकी भी बिल्ड क्वालिटी दिखाऊंगा, उसको भी 4 साल हो गए होंगे, वो भी इतनी चली होगी। चली कितनी थी? ये 5,000 चली थी। अब मुझे नहीं पता मीटर पीछे था या आगे था, अब हू नोज, क्योंकि मैं तो नहीं ना था उनके पास। बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो इसका जो मडगार्ड है अगला, उस पर क्रैक्स आ रहे हैं, प्रॉपर क्रैक्स आ रहे हैं। उसकी एक चीज़ यहाँ से टूट चुकी हुई है, आप ये देखें, खड़का प्रॉपर वाइब्रेट करता है, ये पीछे अशारे वाइब्रेट करते हैं। ऐसी गंदी क्वालिटी, ये क्वालिटी अच्छी है, ये क्वालिटी अच्छी है, इंजन की क्वालिटी अच्छी है, मैं मानता हूँ। लेकिन उसके अलावा आप बॉडी छोड़ो, ये पीछे ये चीज़ें ओके है, मैं कहता हूँ ओके है, लेकिन क्या है, ब्रेक्स की क्वालिटी डेड, ब्रेक मतलब टायर की क्वालिटी डेड। मतलब आप ये समझ लें कि जिस बंदे से मैंने लिया उसने पिछला टायर भी चेंज कराया हुआ था। और आज तक बेनेली 250 मैंने जितनी देखी हैं, एक और चीज़ मेंशन करना चाहता हूँ यार आपके साथ। आप लोग मुझे बोलोगे अभी कि दाऊद भाई आपने फिर और कोई 251S चलाई नहीं है, आपकी वाली गंदी होगी। सर जी मैंने दूसरी भी 251S चलाई है, नो डाउट बहुत मज़े की थी, इससे ज़मीन आसमान का डिफरेंस था। उसका पता क्या डिफरेंस था? वाइब्रेशन सेम थी। ये जो हैंडल बार है ना, इसके जो ग्रिपें हैं वो चेंज थी, उसका मज़ा था। बट एक बात बताऊँ आपको, उसके भी डिस्क पैड चेंज थे दोनों, उसकी भी फ्यूल इंजेक्टर चेंज थे। 14,000 रुपये का पिछला डिस्क पैड है सर, पिछले 5,000 चलाई हुई लड़के ने, सिर्फ 5,000 किलोमीटर, एंड डिस्क पैड आपको चेंज करवाना पड़ गया। यार सुपर स्टार का 6,000 के बाद करवाया था मैंने, वो भी 3,000 रुपये का। ये 14,000 रुपये का इसका पिछला डिस्क पैड है। बेनेली वालों की बात करते हैं, मैं आना चाह रहा हूँ उसकी तरफ, वीडियो लंबी नहीं करना चाह रहा। मैं तैमूर भाई के पास गया जो कि बेनेली के शोरूम में है, राइट। अब मैंने ये सुना था कि उनका रवैया सही नहीं है, बट दे आर वेरी कैजुअल, और मुझे काफ़ी फॉर्मल उसकी बात करते हैं। दो भी आप टेंशन ना लो, आपको 1,000 रुपये की 2 ग्रिपें मिल जाएंगी, आपको 2,000 रुपये की ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। एंड आई वाज लाइक यार क्या बात है ये,
मतलब इतना सस्ता रेट इनका। बेनेली वालों के पास में गया और उनसे कहते हैं कि हम चीज़ रिपेयर नहीं करते, हम चीज़ एक्सचेंज करते हैं, हम चेंज रिपेयर वो पूरी प्राइस की चेंज कर देते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कोई पार्ट में कोई इशू आया ना तो हम उसको चेंज कर देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई मसला नहीं है। बट टोटल ख़र्चा जो मुझे उस पर लग रहा था कम से कम 25 से 30 हज़ार मुझे समझ आ रहा था। 6-7 हज़ार रुपये का TPS सेंसर सर, ऊपर सारा ख़र्चा जो है वो 6 हज़ार रुपये का आ रहा था। ऑयल का ख़र्चा ज़्यादा आ रहा था, हर चीज़ का ख़र्चा ज़्यादा आ रहा था और मैं पछता रहा था। मैं कहा बाइक अभी ली नहीं, बाइक चलाई नहीं, मुश्किल से 1000 किलोमीटर चलाई है और ये क्या सिस्टम है। एंड आई वाज लाइक यार अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस बाइक को बेच सकता हूँ। बट मेरी एक आदत है, मैं ऑनेस्टली आपको एक बात बताऊँ, बाइक बेचने से पहले मेरी एक बड़ी गंदी आदत है। आप उसको शायद गंदा कहो, लेकिन मेरे लिए वो बहुत अच्छी आदत है। जिसको मैं सेल कर रहा हूँ उसको मैं सब कुछ ठीक करवा के सेल कर रहा हूँ। जिसको मैं सेल कर रहा हूँ उसको सब कुछ बता के सेल करूँगा इंशाल्लाह ताला। उसको ये भी बताऊँगा सर जी कि इसका जो अगला पंप था वो लीक था, मैंने ठीक करवाया, इसके पिछले जो ब्रेक शू हैं वो नए डलने हैं उसके। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मुझे किसी ने बताया बट मैं आगे बताऊँगा। मुझे पता है कि भाईजान ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ जब कोई लेगा ना उसने हफ्ते में एक दफ़ा निकालनी है, मैंने डेली निकालनी है यार। मेरा डेली का मैंने एक हफ्ते में 2 हफ्ते में 1000-1500 किलोमीटर चला चुका हूँ मैं। मेरा साथ जो एक्सपीरियंस रहा है मैं जलील हो गया हूँ उसके पीछे यार। मैं हर बंदे के पास, चलो एक होता है कि यार पैसे हैं आपके पास आप ठीक करवा लो, मेरे पास पैसे थे मैं कहाँ से ठीक करवाता। बुर्राक वालों के पास जाता जिनको हर बंदा ये कहता है कि वो गंदे हैं, वो बूढ़े हैं। आई डोंट नो, लाइक मैंने कभी काम नहीं करवाया, कैसा बिल आता उनका मुझे नहीं पता। बट मैं ऑनेस्टली बताऊँ मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता। बट जो मैंने एक्ज्यूम किया है कि वो बिल ज़्यादा बनाते हैं क्योंकि उन्होंने पार्ट्स रिपेयर नहीं करने होते बल्कि चेंज करने होते हैं। बट उनका जो वैल्यू है ना बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा। ये सब चीज़ें तो यहाँ पे चलो ठीक है। बाकी आप लोग कहोगे यार आपने प्राइस भी तो अच्छी ली थी, आपको ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। कमेंट सेक्शन में मुझे लाखों बातें होंगी। 251 बेनेली की एक नाकाम तरीन बाइक है। ना आप शहर में चला सकते हो, ना आप अंदरून में चला सकते हो, आप सिर्फ इसको राइड पे चला सकते हो एंड दैट्स ऑल। टॉप स्पीड के बारे में बात कर लें इसकी। टॉप स्पीड इसकी जाती है 150 पे। जी हाँ, टॉप स्पीड इसकी 150 पे जाती है और बहुत रिंग लेके जाती है। लेकिन 120 जो है ये चौथे गियर पे मार देती है। मैं जानता हूँ इस बाइक को 120 ईजिली मारती है। इसके पिछले जो टायर हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। क्योंकि पिछला टायर ईजिली आपको 4-5 हज़ार किलोमीटर बाद ख़त्म हो जाता है। इस बाइक की ब्रेकिंग परफॉर्मेंस जो मैंने उस बाइक की चेक की थी, इट वॉज अमेजिंग। ABS था, गुड था, ओके था। सलमान जो आप देख रहे हैं अगर ये वीडियो, तो उसकी बाइक की जो ब्रेकिंग थी, क्योंकि अभी मैंने ब्रेक शू वगैरह चेंज करवाए हैं तो मुझे अभी वो फीलिंग नहीं आ रही क्योंकि मैं पहले बड़ी गंदी इस्तेमाल कर चुका हूँ। बट मैंने जब उसकी बाइक चलाई थी इट वाज अमेजिंग। खैर ये 1-2 दिनों तक और ठीक हो जाएगा। और उसकी ब्रेकिंग सिस्टम अच्छा था लेकिन वाइब्रेशन जितनी थी, मैं नहीं समझता कि आप EFI इंजन ले रहे हो एक 251cc वाला जिसमें आप 17 लाख रुपये खर्च रहे हो, 17 lakhs, और आपको इतनी वाइब्रेशन देखने को मिले। हमारे दानिश भाई यहाँ पे हमारे सुन रहे हैं। दानिश भाई आप मुझे एक सच्ची बात बताना कि अगर आप एक 17 लाख रुपए की मोटरसाइकिल ले रहे हो तो आप मुझे बताओ कि क्या आप इसको वर्थ इट कहते हो? नहीं। क्यों? ओवर प्राइस है बहुत ज़्यादा सर। ये चीज़ इतनी ओवर प्राइस है। 302 मैंने चलाई नहीं है, लोग अच्छी रिव्यू देते हैं लेकिन आपका भाई 302 भी लेगा, आपका भाई 150 भी लेगा, 180S भी लेगा। इंतज़ार करो यार, अभी बहुत बाइकें आएंगी लाइफ में। अगर जिसको निकाल रहे हो अगर उसने ये देख लिया इसने वाकई में सर्दमे में चले जाना। बट मज़े की बात यह है कि तो सबसे कचरा बाइक, सुपरस्टार से भी कचरा बाइक मैंने ये लिया है। अगर ये 7 लाख की होती ना, मैं कहता इससे अच्छी वर्थ इट बाइक कोई नहीं थी। क्यों दानिश भाई? ऐसे ही है। लेकिन अगर ये 17 लाख की है, मैं गलत बोल रहा हूँ, 15 लाख की, अभी भी गलत बोल रहा हूँ, 13 लाख की। 13 लाख कम अमाउंट होती है यार, कम होती है, बताओ मुझे। मीटर के बारे में भी बात करता हूँ मैं। आप 13 लाख की बात कर रहे हो, यहाँ पे 14 लाख की बात कर रहे हो, 15 लाख की बात कर रहे हो। मीटर कौन सा मिल रहा है आपको? 50,000 रुपये का मीटर कहते हैं इसका। ये मीटर है, इसको मीटर कहते हो? और यार इतनी प्राइस में ना डिजिटल मीटर आजकल चाइना की मोटरसाइकिलें दे रही हैं। ये डिजिटल है राइट, LCD नहीं है, ये बहुत पुराने वाला मॉडल है। लाइक इसको देख के ना यकीन करो मुझे ओल्ड वाइब्स आती हैं। बाइक बहुत प्यारी है, मैं खुद मानता हूँ इस बात को, बाइक बहुत प्यारी है। प्यारी ऐसे मैंने किया ना तो मुझे एक और चीज़ याद आ गई है। ये जो फुटरेस्ट है ना, ये मेरा इस साइड वाला गायब हो गया जनाब। बेनेली वालों की कमज़ोरियाँ चेक करो। एक फुटरेस्ट देते हैं
ये फुटरेस दिया है। इस फुटरेस को लॉक करने के लिए उन्होंने छोटी छोटी 2 पिनें दी हैं। वो पिन अगर वाइब्रेशन से निकल आए जो कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर कितनी वाइब्रेशन है मैं आपको अभी दिखाता हूँ इसके अंदर कितनी वाइब्रेशन है। इस बंदे ने गोप्रो का वो जो माउंट नहीं होता, वो जो गिम्बल होता है, वो ऊपर रखा है और जनाब वाइब्रेशन से नीचे गिर गया। इतनी वाइब्रेशन आप इसके लिए दे रहे हो यार। लुक लेनी है ना सुपरस्टार की, से ऐसी समझ लो कि लुक थी, लोग मुड़ मुड़ के उसको भी देखते थे। सिंगल सिलेंडर है, प्राइस वर्थ इट नहीं है यार। अगेन प्राइस वर्थ इट नहीं है, आप लोग क्यों नहीं समझते हो। हाँ, अब बेनेली का कहाँ पे कसूर है, क्यों बेच रही है इसको यहाँ पे, इसका कसूर ही क्या है। मतलब ये कंपनी को गंदा कर रही है यार। 180S भी कंपनी को गंदा कर रही है। पोस्चर ठीक है, वाइब्रेशन बहुत है, ठीक है, आवाज़ मज़े की नहीं है। चलो आवाज़ छोड़ो यार, इसके ओरिजिनल एग्जॉस्ट भी मैंने रखा हुआ है, मैंने उतरवा दिया था, मैंने वो भी रखा हुआ है, ठीक है। आवाज़ को भी 1 मिनट साइड पर करो ज़रा। हेडलाइट की बात कर लें, हेडलाइट की बात करते हैं। इसकी जो हेडलाइट की थ्रो है, आप बिलीव करोगे, ये आफ्टर मार्केट जो मैंने 7,000 रुपये का ग्लोब लगाया हुआ है, 7-8 हज़ार रुपये का जो साइड पे है, ठीक है, उसकी ब्राइटनेस है, जो उसकी इस ओरिजिनल प्रोजेक्टर है, उसकी आपने कभी लाइट देखी है यार। शेम ऑन यू बेनेली, शेम ऑन यू अगेन। इसके बाद काफ़ी सारे जो है मेरे ना चाहने वाले भी निकलेंगे, बट ऑनेस्टली बताऊं तो सच जो है वो किसी को अच्छा नहीं लगता। अब अच्छी बात है क्या है इसके बारे में मैं वो भी बताता हूँ, पर फ्यूल एवरेज भी बता दूँ, किसी ने शायद हकीकत नहीं बताई होगी। फ्यूल एवरेज 20 से 25, जिस तरह आप चलाते हो इस बाइक को 20 से 25 ऊपर नहीं निकलती, जितना मर्जी आप अच्छा कर लो। हाँ, 40-50 पे ही चलने वाली तो है नहीं, चलाओगे तो 30-35 निकल आएगी। अच्छा क्या है इसमें, कुछ तो अच्छा होगा ना दाऊद भाई, कुछ तो अच्छा होगा ना, उस पर भी बात कर लेते हैं। ये बाइक लुक्स में कमाल है। ऐसा लगता है कि जैसे Xiaomi और एप्पल, Xiaomi कंपनी है मोबाइल फ़ोन कंपनी, उन दोनों को साइड बाय साइड रखो ना तो Xiaomi के बहुत फीचर्स होते हैं। Xiaomi इज़ जस्ट लाइक अ सुपरस्टार, कि जिसने चलाना है वो चलाएगा, बट इस इज़ लाइक अ आईफोन, कुछ भी नहीं अंदर, लेकिन लुक्स हैं, मज़ा है, प्राइस है। लाइक किसी ने पूछा कितने की बाइक है, 17 लाख रुपये की। 17 लाख रुपये की मोटरसाइकिल, फाइनल मोटरसाइकिल है, ओहो आय हाय हाय। बस इससे ऊपर मैं कुछ नहीं, इससे ऊपर कुछ नहीं है। EFI के बारे में बात करते हैं यार, बड़ा सुना है मैंने EFI बड़े सुने इंजन EFI क्या है। सेंसर ख़राब, TPS सेंसर ख़राब, इसका मैपिंग सेंसर ख़राब हो सकता है, इसका ऑक्सीजन सेंसर ख़राब हो सकता है। आपने बाइक को धुलवाना नहीं है ज़्यादा ज़ोर से, क्यों, इसके सेंसर में कोई ना कोई पानी चला जाएगा, सेंसर ख़राब हो जाएंगे। एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहता हूँ अपने चैनल पे कि जनाब इसका इंजन के बारे में बात की, दाऊद में इंजन बहुत स्ट्रॉन्ग है यार। इसके पीछे मैंने दानिश भाई को बिठाया था। ये मैं वीडियो कट कर रहा हूँ क्योंकि हम दोबारा थोड़ी सी रीजनरेट कर रहे थे। दानिश भाई क्या हुआ था हमारे साथ? भाई हुआ ये था कि हम थे तकरीबन इसके ऊपर, दाऊद भाई ये बाइक चला रहे थे और मैं इनके पीछे बैठा हुआ था। बेनेली का 150 आई हमें काट गया। और काट कैसे गया कि एक तो चलें उसका हम वेट कहते हैं 50 to 55 के अराउंड अबाउट था उसका वेट, लेकिन वो बंदा ऐसे काट के गया जैसे हम 70 पे हों तो वो 125 पे है। ये बड़ी एक चीज़ डिसपॉइंट की थी हमें। चल हो गया आपका। अच्छा आखिर बात बता दूं कि इसका इंजन जो है ना, स्पीड के लिहाज से कमाल है, लेकिन पावर के लिहाज से इतना घटिया है कि सुपरस्टार पे पीछे 2 बंदे बैठाए हो तो इसको काट दे यार। बिलीव करो, इसकी जो पावर है ना वो नहीं है, स्पीड है। सुपरस्टार की स्पीड नहीं थी, पावर बहुत थी, और जो पावर का मज़ा है ना वो स्पीड का नहीं है। अब हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है आप सही हो सकता है कंपनी वाले सही हो, बट मेरा जो रिव्यू है बेनेली के साथ वो ये है, ऑनेस्ट ओपिनियन फॉर यू गाइस। और इससे ज़्यादा ऑनेस्ट मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे ऑनेस्ट बनता ही कुछ नहीं है। मैं आपको जितना ऑनेस्ट कहा था ना, जितना ऑनेस्ट हूँ मैं हूँ, ठीक है। और प्राइस मैं यहाँ पे नहीं बताना चाह रहा, कुछ भी नहीं रह गया इसके अलावा, मेरा नहीं ख्याल कुछ रह गया। दानिश आप कुछ कहते हो? कुछ एक वॉक अराउंड दे दो बाइक का पूरा। आ जाओ फिर एक वॉक अराउंड दे देते हैं बाइक का। अब ये जो बाइक है ना, हाँ वॉक अराउंड देते देते आपको एक मज़े की चीज़ दिखाता हूँ। दानिश भाई ज़रा दोस्तों को दिखा दिया जाए कि कहाँ से क्रैक पार रहे हैं। ये लेके आए ज़रा इसको पास, ये देखें ज़रा मडगार्ड पे जो है क्रैक्स, ये देख रहे हैं क्रैक्स, गिरी नहीं है ये क्रैक्स हैं सर जी। इधर आए दानिश भाई, ये देखें ज़रा, ये देख रहे हैं ये टूट गया इसका, जिसकी वजह से ये वाइब्रेट करता है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करता है। मैकेनिक के पास लेके जाओ ना तो कोई चीज़ खाली रहती है आपकी। इसका पेज गायब हो गया, मुझे नहीं पता कहाँ गायब हुआ है, पेज गायब हो गया। अब आप लोग कहोगे दाऊद भी सही टाइट नहीं किया होगा, पाए ना। बात दरअसल ये है कि जिसकी तारीफ़ करनी होती है ना तो उसको ना कहते हैं यार ये ना बस रास्ते चलते हुए ना किसी ने उठा लिया, ठीक है, किसी ने खोल दिया, मैं कह सकता हूँ, बट उसने मुझे नहीं पता पेज कहाँ गया। ये फोटोज देख रहे हो, स्टार्ट गायब,
बिल्कुल गायब, पता ही कोई नहीं किधर है। अच्छा, इसकी वजह क्या है, ये पिन देखते हो आप, ये छोटी सी, और इसकी भी गायब हो गई है, इसकी भी पिन गायब हो गई है, और ये भी जनाब साहब निकलने वाला है। इसकी पिन होती है, कैसी पिन होती है दानिश भाई, ये दिखाओ ज़रा, ये वाली पिन होती है इसके अंदर। ये पिन जनाब साहब अल्लाह के वाले चली जाती है, ये देखो ज़रा, ये पिन जो है ये अल्लाह के वाले हो जाती है। ये तार थी, ये निकल गई थी, मैं इसको निकालना नहीं चाह रहा, मैं ठीक करवा ली हुई है। उसके अलावा ABS के बारे में बात करें तो मिथ है, अच्छे होगा ABS, लेकिन मिथ है ABS, क्योंकि पाकिस्तान में ना ऐसी जगह है नहीं कि जहाँ आप फुल भगा रहे हो ना तो आपके ABS काम है। हाँ, कुछ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बट वो न्यू बाइकर्स होंगे, वो राइडर्स नहीं होंगे। जो प्रो बाइकर्स होते हैं ना, उनके लिए ABS जो है ना वो कोई मायने नहीं रखती। क्यों, 500 सीसी पिछले ज़माने की बाइकों में कहाँ आते थे ABS यार, 600 सीसी में कहाँ आते थे। वो एक बाइक है, वो 600 सीसी तक कार्बोरेटर देती है और बगैर ABS के देती है। मेरा ख्याल है जिक्सर भी पुराना मॉडल बगैर ABS के आता था, चलाने वाले चला लेते हैं, ABS इज जस्ट अ मिथ। इधर आओ कि एक और मज़े की चीज़ दिखाता हूँ, बड़े मज़े की चीज़ है। ये देखो जी, ये क्वालिटी चेक करो, देख रहे हो दानिश आप भी देख रहे हो, क्या हुआ है, रंग उड़ गया इसका, रंग उड़ गया हुआ है। मैं ना टोटली डिसअपॉइंट हूँ, और शायद आप भी हो जाओगे। तो काइंडली बेनेली 251S प्लीज़ ना लेना। हाँ, एक बात लेनी है, ब्रांड न्यू लो, ठीक है, 100% ओके है, ले लो, चलाओ, डेली नहीं, कभी कभी पसंद है, बाइक देखने में पसंद है, शौक़ है, ले लो। लेकिन अगर तो आप रीसेल अच्छी है, बट अगर तो आप एक वो बंदे हो जिसने डेली चलानी है, तो प्लीज़ यार ना, ऐसे ना करना, अपने आप के साथ ज़्यादती करोगे। कुछ बंदे हैं, मेरे दोस्त भी हैं, उन्होंने ली हुई है, तो अगेन उनको रास आ गई है, क्योंकि उन्होंने हफ्ते में एक दफ़ा चलानी होती है, क्योंकि उनको इसके अलावा जो है ना कुछ करने की आदत नहीं है। राइड पे जाना, वापस आना है, मैंने डेली चलानी है, टूरों पे जाना है, तो मेरे लिए दिस बाइक इज़ नॉट अ गुड बाइक। फ्रंट शॉक की बात की जाए तो नॉट दैट मच नरम, इतने ज़्यादा नरम नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, और कभी कभार खड्डों में अच्छी खासी ये बचती है। क्यों दानिश भाई आप कुछ बताना चाहते हो ऑडियंस को? खैर इसका मीटर दिखा दो। इसका मीटर, हाँ इसका मीटर दिखा देता हूँ आप लोगों को कि ये इसका मीटर है। और हाँ, एमटी की सुई, सुपरस्टार को लोग बातें करते थे, ये एमटी की सुई देख रहे हो, ये जब मैं सीधी करूँगा ना ये सही हो जाएगी, चेक करना ज़रा। आप कहोगे कि ये हर बाइक का होता है, ये देखना भी खुद ही सही हो जाएगा। जैसे स्टार्ट करूँगा 3 पॉइंट 4 पॉइंट, दानिश भी कर दीजिए, इनको दिखा दिया जाए। दानिश भाई ये चेक करना, हो गया सही। दानिश भाई वो कहते थे कि इसमें ये इशू नहीं आते, बट इसमें भी ये इशू आते हैं। बिल्ड क्वालिटी मतलब एक होता है क्वालिटी, ये अलग चीज़ है। जो इन चीज़ों की बिल्ड क्वालिटी है ना, पेचों की, लाइक नेट एंड बोल्ट्स जिन्हें कहते हैं, वो बेहतर है, वो नहीं कि जापानी वाला स्टाइल बेहतर है। मैं कहता हूँ सुपरस्टार से, यार मैं इसको ऑनेस्टली बताऊँ ना, मैं कंपेयर किसके साथ करूँगा, मैं इसको सुपरस्टार के साथ कंपेयर करूँगा। एंड अगर आप लोगों के पास दो ऑप्शन है, 13 लाख रुपया या 12 लाख रुपया या 10 लाख रुपया, 10 से शुरू करें दानिश भाई। अगर आपके पास 10 लाख रुपया और 5 लाख रुपया, और आप कहते हो यार मुझे ऐसी बाइक चाहिए जिस पर सुकून हो, ठीक है, तो इस लेने के बजाय ना मैं सुपरस्टार प्रेफर करूँगा। और आखिर एंड पर बात कर दूँ आपसे गिव अवे की, तो गिव अवे जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है इस बार, क्योंकि एक्रापोवी का एग्जॉस्ट, क्योंकि आप लोगों ने 5000 लाइक्स तो करवाने नहीं है इस बार, तो लाइक्स का कोई चक्कर ही नहीं है। तो बस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट जरूर करना, बात वगैरह कर लेंगे। तो एक्रापोवी का ज़्यादा महंगा नहीं है, मुश्किल से मैं 7-8 हज़ार रुपये का एग्जॉस्ट होगा, वो गिव अवे कर रहा हूँ। तो अगर किसी ने इस गिव अवे में शामिल होना है तो मेक श्योर कमेंट में डन लिखो, साथ #techdaudvlogs लिखो और स्क्रीनशॉट भेजो सब्सक्राइब का और लाइक का इंस्टाग्राम पे, एंड यू आर एबल टू बी इन दी गिव अवे। उसका रिज़ल्ट कब आएगा? 3 मेरे व्लॉग्स आएंगे, जिसमें मैं लाहौर टू पीर चनासी, नारान और फिर शहरान फॉरेस्ट, फिर वापस मड़ी और वापस लाहौर आया हूँ। और वापसी पे जो मैंने ये बाइक ली थी, स्यापा लिया था, वापसी मैंने जो स्यापा लिया था, तब आपको गिव अवे का बताऊँगा। 3 व्लॉग्स का वेट करना पड़ेगा आपको, देखनी है तो लाजमी देखना, लाइक और कमेंट लाजमी करना। और उसके बाद वाली जो वीडियो है जिसमें मैं एक चीज़ रिवील करूँगा, उसको लाजमी देखना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और ये वीडियो जो है ना मैं व्लॉग से पहले डाल रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ना ज़रा हो जाए कि मैं ज़िंदा हूँ, मैं कर रहा हूँ काम, चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। तो गिव अवे मैं उसमें बताऊँगा कि कौन गिव अवे है, और वो बंदा फिर चाहे जहाँ मर्ज़ी का हो उसको एग्जॉस्ट पहुँच जाएगा, या तो वो बंदा जो है वो
लाहौर आए मैं उसको खुद उसके साथ जाऊंगा, प्रॉपर बात वगैरह करेंगे, एक डे स्पेंड करूंगा उसके साथ। तो मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। दिस इज़ टेक दाऊद व्लॉग्स। होती है मुलाकात आपसे नेक्स्ट वीडियो में। किसी को बुरा लगा तो भाई माजरत है, जो हकीकत थी वो मैंने बता दी है। आई लव यू सो मच, आई लव यू टू।